इंटीग्रेशन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, dx अपॉन sin x प्लस sin 2x। इसको हम इंटेग्रल I मान लेते हैं। sin 2x का फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे। sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। sin x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 cos x। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे sin x से, ताकि हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में बना सकें, क्योंकि और कोई रूल इसमें लग नहीं रहा। अब मैं sin x स्क्वायर x को बदल देती हूँ। 1 प्लस 2 cos x। अब मैं पुट करूँगी cos x को t और डेरिवेटिंग बोथ साइड्स sin x dx इज इक्वल टू dt। तो sin x dx क्या हो गया, माइनस dt। इसको भी हम आगे फर्दर चेंज कर लेंगे। 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 प्लस 2t। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। a अपॉन 1 माइनस टी, b अपॉन 1 प्लस टी, c अपॉन 1 प्लस 2t। 1 प्लस टी, 1 प्लस 2t, 1 माइनस टी, 1 प्लस 2t, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 प्लस 2t। अब हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन आ गई। अब एक बार ही हम हर एक ब्रैकेट को पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ब्रैकेट हम पुट करेंगे 1 प्लस टी इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू -1 आ गई, ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई। बी की वैल्यू क्या आई, 2 -1 इज इक्वल टू 1, -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे क्या वैल्यू आई, एक बारी इसमें हम पुट कर लेते हैं 0, टी की वैल्यू -1/2, ये टर्म 0, ये टर्म 0। सी की वैल्यू आएगी यहाँ से 3/2 हाफ, 4/3। और एक बारी लास्ट टाइम हम 1 माइनस टी को 0 पुट कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा 1/6। अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन गई हमारी, जो थी पहले 1/t, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 1 प्लस 2t, ये क्या बन गई, पहले बनेगा a 1/6, 1/1 माइनस टी डी टी, प्लस -12 1/1 प्लस टी डी टी, बी की टर्म डालते हुए और सी की टर्म डालते हुए 4/3 1 प्लस 2t dt।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1/6 log 1 - t प्लस 1/2 log 1 + t प्लस 4/3 log 1 + 2t। अब हम t की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूशन लगा देते हैं इसमें। t की वैल्यू क्या थी, cos t, 1 - cos x हाफ log 1 + cos x 4/3 log 1 + 2 cos x। ये आ गया हमारा आंसर। इसमें हमने चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस c 1 + cos x प्लस 2/3 log 1 + 2 cos x प्लस c। ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सारे 3 या 5 मार्क क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के। x² - 3x + 1 1 - x² dx। लेट I = x² - 3x + 1। तो अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मैं इसमें से -1 कॉमन निकाल लूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, x² dx इसमें क्या करूँगी, अब मैं +1 और -1 ऐड कर दूँगी। अब ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं नीचे वाला डिनोमिनेटर बना सकूँ उसमें ऊपर। तो अगर मैंने -1 यहाँ लिया, अगर मैं इसमें करती हूँ तो ये +1 मैं उठा के इसके साथ ले आती हूँ, 1 - x², और जो बाकी बचा है 3x, और यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ जब माइनस साइन कॉमन लिया था तो अंदर वाले साइन चेंज होने चाहिए थे, यहाँ पे माइनस आएगा। तो यहाँ पे 1 - x² बन गया, 1 - x²। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3x - 2 ही रहने देंगे, 1 - x²। अब यहाँ पे मैं इनको 2 इंटेग्रल मान लेती हूँ अलग अलग, I1 और I2। इसको मैंने I1 लेट कर लिया, इसको मैंने I2 लेट कर लिया। अब हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहले I1 करेंगे, 1 - x², 1 - x², अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, 1 - x²। ये ऐसे कैसे हुआ, बिकॉज √x अपॉन x, √x इंटू √x x होता है, तो x अपॉन √x था अगर हमारे पास, तो वो √x बन जाएगा। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज करी है। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ x 1 - x² प्लस साइन इनवर्स x प्लस c1। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a² - x² अंडर रूट का फॉर्मूला dx का होता है हाफ x a² - x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब सेकेंड इंटेग्रल की बारी आई, 3x - 2 1 - x² dx। इसमें मैं इनको 2 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर लेती हूँ। तो जब मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो मेरे पास यहाँ पे मैं 3/2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
-2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/2 -2x अपॉन 1 - x² dx। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इसको टी पुट करूँगी नीचे वाले डिनोमिनेटर को, तो वो ऊपर आ जाएगा -2x dx इज इक्वल टू डी थीटा। और यहाँ पे हमारे पास फिर से फॉर्मूला लग जाएगा साइन इनवर्स x/a का। साइन इनवर्स x/a का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, +c2 -3/2, यहाँ पे आ जाएगा ½ + 1 -½ + 1, -3/2 इंटू ½ θ½ 2 इनवर्स साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x + c2 -3 थीटा क्या डाला था हमने, 1 - x², 2 साइन इनवर्स x + c2। अब टोटल इंटेग्रल क्या बन गया हमारे पास, टोटल इंटेग्रल था -1 I1 + I2। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x/2 1 - x² + ½ साइन इनवर्स x -2 साइन इनवर्स x -3 1 - x²। यहाँ पे +c1 था, यहाँ पे +c2 था। c1 और c2 दोनों मिला के फिर से c ही बन गए, और माइनस साइन अंदर सॉल्व करते हुए तो हमारे पास इसको और इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये क्या बनेगा, 3/2 साइन इनवर्स x -x/2 1 - x² + 3 1 - x²। ये टर्म एज इट इज़ यहाँ आ गई, ये टर्म एज इट इज़ यहाँ आ गई, और जो बाकी बची थी ½ - 2 1 - 4/2 दैट इज़ -3/2, वो टर्म यहाँ आ गई और माइनस साइन अंदर एडजस्ट हो गए। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ट्रिकी है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले हम इसको स्प्लिट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को। कैसे, 2 + 1 - 2x 2 + x - x² dx 1 - 2 1 - x। नहीं तो इसको भी छोड़ दो, सीधे ही रख दो 2 1 - 2x 2 प्लस, इसमें हम पुट करेंगे 2 + x - x² को थीटा, जो 1 - 2x dx आ जाएगा डी थीटा। अब इस इंटेग्रल को भी मैं दोबारा से स्प्लिट कर लूँगी, 2 + x - x² dx प्लस 1 - 2x 2 + x - x² dx। यहाँ पे ये हमारे पास 1 - 2x और dx आ गया, इसकी जगह मैं डाल दूँगी थीटा डी थीटा, और यहाँ पे इस इंटीग्रल को मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगी। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x के साथ जो भी टर्म है, जैसे 1 है कोफिशिएंट इसका, इसको 2 से डिवाइड करो और उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं माइनस साइन कॉमन लूँगी फर्स्ट स्टेप में, फिर उसके बाद मैं इसके अंदर +1/4 और -1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँगी। मीनवाइल यहाँ पे ½ + 1
ये बन गया x माइनस 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे बन गया √7/2 का होल स्क्वायर dx। और यहाँ आपके पास आ गया 2 + x - x स्क्वायर 3/2 प्लस c। अब माइनस साइन दोबारा अंदर ले जाओ इस पूरी ब्रैकेट के, तो ये क्या आ गया √7/2 1/4 स्क्वायर dx। तो ये हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला बन गया जो हमने ऊपर किया था। क्या था वो फॉर्मूला? a² - x² dx इज इक्वल टू हाफ x a² - x² a² साइन इनवर्स x/2 प्लस c। तो यहाँ पे हमारे पास x √7/2 स्क्वायर x - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस a क्या है यहाँ पे √7/2 साइन इनवर्स x - 1/4 अपॉन √7/2। ये यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल। इसको हम रूट में वही लिख सकते हैं 2 + x जहाँ से हमने स्टार्ट किया था प्लस 7/4 साइन इनवर्स 2x - 1/4 √7 प्लस 2/3 2 + x - x² 3/2 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन।